आज आपको बताने जा रहे हैं शक्तिमान से जुड़ी खबर। पैसे उधार लेकर बनाया गया था शक्तिमान, बन गया था टॉप शो। फिर क्यों मुकेश खन्ना को करना पड़ गया था बंद। मशहूर अभिनेता मुकेश खन्ना न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि टीवी इंडस्ट्रीज में भी खूब नाम कमाया है। उन्होंने भी आर चोपड़ा की महाभारत में भीष्म पितामह का रोल निभाकर खूब लोकप्रियता हासिल की थी। लेकिन सबसे ज्यादा मुकेश खन्ना का शो शक्तिमान पसंद किया गया था। इस शो का उस वक्त बच्चों में अलग ही क्रेज था। 1997 से 2005 तक डीडी नेशनल पर मुकेश खन्ना का शो शक्तिमान प्रसारित किया गया था। ये शो बच्चों का सबसे ज्यादा फेवरेट था। खास बात ये थी कि शक्तिमान को खुद मुकेश खन्ना ने प्रोड्यूस किया था और उन्हें इससे लेकर घर घर पहचान भी मिली थी। बता दें, क्या आप जानते हैं कि इस शो को बनाने के लिए मुकेश खन्ना ने पैसे भी उधार लिए थे। शक्तिमान को बनाने के लिए मुकेश खन्ना को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। उस वक्त उनके पास एक तो पैसे नहीं थे, दूसरा इस सुपर हीरो शो को बनने में काफी सारा पैसा खर्च किया गया था। मुकेश खन्ना घबरा गए थे, वो इतने पैसे कहां से लाए। तभी उनके पास जितनी जानी थी उतनी 8 लाख उधार लिया गया था। लेकिन दोस्त में मुकेश खन्ना को पैसे देकर उनसे सौदा किया कि वो उन्हें 50% का पार्टनरशिप भी रखेंगे। ये बात मुकेश खन्ना को मंजूर नहीं थी। उन्हें उसके दुगने पैसे दोस्त को वापस लौटा दिए। इसके बाद अंबु मुरारका ने बिना ब्याज के मुकेश खन्ना को 75 लाख रुपए दिए। इसके बाद जैसे ही एक्टर का शो चल गया तो उन्हें 2 साल बाद पैसे वापस लौटा दिए। मुकेश खन्ना ने सिर्फ अपने दोस्तों से ही नहीं बल्कि स्टाफ मेंबर से भी पैसे उधार मांगे। इसका खुलासा पिंकवाला को दिया गया। इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि शो के एपिसोड की शूटिंग करने में उन्होंने 4-5 दिन लगते थे क्योंकि उनमें कई सारे स्टैंड होते थे। वो एक्टर का बजट पूरी तरह से हिल चुका था। हालांकि बाद में उन्होंने स्टाफ को पैसे वापस लौटा दिए थे। बच्चे शो देखने के लिए खेल छोड़कर भी देखने के लिए बैठ जाते थे। शक्तिमान शो को उस वक्त खूब लोकप्रियता मिल रही थी, लेकिन इसके बावजूद एक्टर को शो क्यों बंद करना पड़ा। मुकेश खन्ना ने एक यूट्यूब वीडियो में इसका खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि दूरदर्शन के मालिक को वो पहले 3 लाख देते थे, लेकिन शो को मिलने की वजह से, फेमस की वजह से ये रकम 10 लाख तक पहुंच गई थी। एक एक्टर के लिए देना काफी मुश्किल हो गया था। इसके बाद उन्होंने शो बंद करने का फैसला लिया था। अभी 2024 में शक्तिमान फिल्म बनने जा रही है। इसके लिए 300 करोड़ रुपए की लागत बताई जा रही है। सोनी बड़े पर्दे की बात निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि सुर्खियों में रहे रणवीर सिंह, शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय टाइगर श्रॉफ को भी अभी शक्तिमान के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया है। तामराज किल्विस के रोल को लेकर जब सुंदर लाल पाल ने एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मेरी मुकेश खन्ना जी से किल्विस के रोल से लेकर के काफी तक बताया है कि अब देखना होगा 90 के दशक का शक्तिमान और सभी का फेवरेट शो फिल्म कब तक आती है। मना रहा है। वैसे ही इसके अपोजिट भी एक मैं सोशल मीडिया पर कई बार मैंने कई वीडियोस देखे हैं जिसमें कई लोगों ने ये बताने की कोशिश की है कि शक्तिमान बंद क्यों हो गया। अब ऐसे सेंसेशनल वे से पेश करते हैं कि हम आपको बताएंगे क्या रहस्य था कि शक्तिमान बंद क्यों हो गया। अब उनमें से मैंने जब कभी देखता हूँ तो नॉलेज उनको सिर्फ एक बात का होता है और बना के वो लोग उसको 20 लाइनें डाल देते हैं अपनी तरफ से दिखाने में। मैं चाहता हूं कि ये बात मैं आज अपने दर्शकों को बता दूं कि शक्तिमान क्यों बंद किया था मैंने 2004 में। एक्चुअली शक्तिमान वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरियल्स ऑफ द टीवी, मैं कह सकता हूं महाभारत रामायण के बाद में अगर किसी और सीरियल को नाम दिया जाए तो शक्तिमान को दिया जाए। तो इसलिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आया मेरी व्यूअरशिप में, मेरी टीआरपी में, मेरी एड में। इनफैक्ट शक्तिमान की वजह से ही मैंने अपनी कंपनी भीष्म इंटरनेशनल शुरू की है। हुआ दरअसल क्या था कि जब मैंने शक्तिमान सीरियल का प्रपोजल लेकर मैं जब दूरदर्शन पे गया था तो वहाँ के डीजी थे, उनको मैंने ये प्रपोजल दिया और उनको सुनाया कि पहला इंडियन सुपर हीरो कंसेप्ट सुनाया। वो ऑलमोस्ट खड़े हो गए। बोला मुकेश वेरी गुड आइडिया, डू वन थिंग, यू कम ऑन एनी ऑफ द सैटरडे मॉर्निंग, आई विल गिव यू 104 स्ट्रेट।
उस ज़माने में 26 एपिसोड दिया जाता था, 52 मुश्किल से दिया जाता था। तो मैंने कहा सर सुबह शनिवार को तो स्कूल कुछ बंद होते हैं, कुछ खुले रहते हैं, तो प्रॉब्लम आएगी क्योंकि बच्चों की सीरियल। तो मैंने अपने एजेंसी वाले को एजेंसी को फ़ोन किया बम्बई, तो उसने मुझे सजेशन दिया कि मुकेश जी ऐसा करो, आप उनको बोलो कि चलो हमको सैटरडे के साथ में आप कोई भी एक नाइट स्लॉट दे दीजिए, हम पैकेज कर लेंगे। ये बात लेकर मैं पहुंचा डीजी के पास में, डीजी उतर रहे थे तो मैं उनके साथ लिफ्ट में उतरा, गाड़ी में बैठ के बात हुई और उन्होंने कहा, मैंने कहा सर मुझे कोई भी एक नाइट दे दीजिए। तो मैं बोला ठीक है मुकेश, सैटरडे आपको मैं 10:30 टू 11:30 टू 12:30 देता हूँ और ट्यूसडे 10:30 टू 11:30 देता हूँ। मैंने कहा ओके। और दोनों नॉन प्राइम टाइम स्लॉट थे उस ज़माने में, ये रात का और ये शनिवार का नॉन प्राइम कहा जाता था। पर मैंने मंजूर कर लिया उसको और धीरे धीरे पता लगा कि वो दोनों नॉन प्राइम टाइम बन गए जो। और उसमें कई दिक्कतें भी आई कि वहाँ से कई लोग सैटरडे स्कूल बंक करके आते थे। मेरे को कई लोगों ने लिखा सर शनिवार को हमारा स्कूल चालू होता था, हम लोग भाग के आते थे। एक ने तो ये लिखा है कि ऊपर तीसरे माले से खिड़की से बाथरूम से हम लोग उतरता था मैं और अपने घर में जाके शक्तिमान देखता था। कुछ 11:30 से 12:30 था। और बच्चे जो रात को ट्यूसडे 10:30 टू 11:30 तो चला अच्छा। दोनों में पैकेज में मेरे को उस वक्त फ़ीस सिर्फ 3,80,000 की थी मेरी फ़ीस, जिसमें मेरे दोनों चैनल कवर हो जाते थे। उस ज़माने में स्पॉन्सर्ड होते थे, हमको अपनी फ़ीस देनी पड़ती थी स्लॉट की और हम अपने ऐड देते थे, ऐड से हमारी कमाई होती थी। चला 100, 150, 200 एपिसोड तक चला। मेरे को बाद में उन्होंने कहा कि सर आप क्यों नॉन प्राइम पे कर रहे हैं, आप संडे क्यों नहीं आ जाते। अब मुझे भी अच्छा लगा, मैंने कहा संडे आपने मुझे ऑफ़र नहीं किया कभी। तो पता लगा संडे मैं आगे चल के मान गया। अब संडे जैसे ही हुआ तो मालूम पड़ा कि मेरी फ़ीस जो है वो 7,80,000 हो गई फ़ीस मेरी 7th में। और फिर भी मैंने कहा चलो चलाते हैं, मैंने चलाया उसको। अगले साल 104 एपिसोड और हुए तो मेरी फ़ीस को 10,80,000 कर दिया। मैंने कहा ये क्या चक्कर है। बोलता सर 104 एपिसोड के बाद में फ़ीस जो है वो 1.5 गुनी हो जाती है हमारे यहाँ पर, आपकी जितनी भी फ़ीस है वो 104 के बाद। मैंने कहा सर आप तो सक्सेस को पिनलाइज कर रहे हैं। मैंने असिस्टेंट डीजी को लिखते हुए दिखा था कि शक्तिमान इज़ दी ओनली वन सीरियल अमंग्स 100 सीरियल्स ऑफ दूरदर्शन ऑन सैटेलाइट के 100 में से एक शक्तिमान सीरियल पॉपुलर थी। तो मैंने कहा सक्सेस को पिन है। बोलता नहीं सर 10,80,000 कर दी उन्होंने मेरी फ़ीस। अब 3 लाख तक समझ में आता है, 7 लाख तक समझ में आता है, 10,80,000 मैंने चलाया। अगली बार पता लगा कि वो लोग उसको 16 लाख करने की सोच रहे थे। तो मैंने प्रोटेस्ट किया। मैंने कहा सर दिस इज़ नॉट द वे। अगर आप आदमी सक्सेस होता है तो उसको आप लोगों की एक वन ऑफ द बहुत बड़ी सीरियल, लेकिन उनका एक रूल था, उन्होंने फॉलो किया। तब तक शायद डीजी भी चेंज हो गए थे, मैं कन्विंस नहीं कर पाया। और फिर उस वक्त फिर मैं संडे को आता था। संडे मेरा मैंने आर्यमान भी साथ में डाल दिया था, अगर आप लोगों को याद होगा। मेरा 12 से 12:30 तक आर्यमान आता था, 12:30 से 1 तक मेरा शक्तिमान आता था। तो कई कुछ ट्राई किया लेकिन अल्टीमेटली फिर मुझे लॉस होने लगा, तो मैंने शक्तिमान को निकाल दिया। ना चाहते हुए भी निकाला। मेरी कहानी भी अधूरी रह गई है। कई लोगों की आज भी शिकायत है सर आपने वो कहानी में एंड नहीं बताया। तो मैं उनको नहीं बता सकता था कि मैंने बंद क्यों किया। मैंने कहा कभी मैं चलाऊंगा इसको आगे जाके। सो दिस इज़ द रीज़न शक्तिमान क्यों बंद हुआ। कोई ऐसा नहीं है। कई लोग ये लिखा करते हैं कि भाई बच्चे गिरते थे, पढ़ते थे, इसीलिए शक्तिमान को बंद करना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं था। जो बच्चे गिरते थे, पढ़ते थे, एंड में ये भी प्रूव हुआ था कि शक्तिमान नॉट गिल्टी, उसकी जो रीजंस थे। सो दिस वाज द रीज़न मुझे शक्तिमान बंद करना पड़ा 2004 में। लेकिन बाद में मैंने उसको और चैनलों ख्याल होना चाहिए। शक्तिमान इसलिए है कि वो हमारे देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। छोटी मोटी बातें कहीं, जैसे मैंने बॉडी इज टेम्पल किया था, शरीर मंदिर है, ये सारे पॉजिटिव मैसेजेस अगर कोई दे सकता है तो वो शक्तिमान है। सोनी इंटरनेशनल और हम बनाने जा रहे हैं शक्तिमान के सोल को सेम रखकर। ये हमने एग्रीमेंट में लिखाया है कि शक्तिमान के बेसिक, इसीलिए मैं शक्तिमान किसी को देना नहीं चाहता। मेरे पास इससे भी 3 साल पहले ऑफर आया था, सर शक्तिमान के राइट्स हमको दे दीजिए। बहुत बड़ी प्रोडक्शन हाउस। मैंने कहा आपको दूंगा नहीं, आपको मेरे साथ हट गए। मैं चाहता हूं कि आप इसको डिस्को ड्रामा मत बना दीजिए, इसे मूल्यों पर रखिए। भगवान ने मेरी बात रखी। 3 साल के बाद में जाकर
सोनी इंटरनेशनल जी बड़ी बड़ी एंथुजियास्टिकली हमारे साथ मिले, मेरी 3 मीटिंगें हुई, दे वर वेरी एंथुजियास्टिक, वेरी गुड कि शक्तिमान तो बहुत बड़ा ब्रांड है। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि सोनी ने अपना